त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। एनर्जी को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते रहने के कारण भोजन अब उनकी जरूरत नहीं रहा। पिछले कई वर्षों से वे भोजन ग्रहण नहीं करते। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें। आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आए गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। राम राम। मृत्युंजय योग आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना परिवार। ये आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तन की, मन की, धन की, कॉल करेंगे, मैं आपको समाधान दूंगा। आपकी ऊर्जाओं को आपकी आवाज़ के जरिए रीड करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ और क्यों गड़बड़ हो रही है आपके साथ में। कॉलर इंतजार करें, उससे पहले जो कॉलर इंतजार कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अनाहत चक्र और अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रांग कर लिया जाए। तो हाथों को उठाएं और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल ना शर्माए इसको बोलने में, बिल्कुल ना झिझकें। आपको लग रहा होगा आपके घर के सब लोग आसपास बैठे हैं, इनके सामने ऐसे कैसे बोलें। थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन ये झिझक अगर खुल गई तो यकीन मानिए महायज्ञ से भी ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। अनाहत चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया, मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया, जब आप हाथ उठाकर जोश में बोलते हैं हर हर महादेव, ये कोई युद्ध का उद्घोष नहीं है, ये अपने अंदर के युद्ध का उद्घोष है। अपने अंदर की समस्याओं की ऊर्जाओं को छिन्न भिन्न कर देने का उद्घोष है। इसको बिना झिझके हुए कहें और जरूर करें। भगवान शिव को गुरु बना लिया आप सबने, उनको राम राम सुना ही रहे होंगे गुरु दक्षिणा के रूप में। हर हर महादेव आपको रोज़ बोलना है। थोड़ा सा विचार करना होगा, जब आपको गुस्सा आता है, आपके परिवार के लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं और आप गुस्से में कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो क्या आप झिझकते हैं? कभी बोल ही डालते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल डालते हैं, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर कंट्रोल मत करिए आप, हर हर महादेव बोलने के लिए भी कंट्रोल मत करिए। यकीन मानिए ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। कॉलर से बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि पितरों को घर में स्थापित क्यों नहीं करना चाहिए, पितरों की पूजा घर में क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके बाद महासाधना की जानकारी मैं आपको दूंगा। कागज़ पेन लेके बैठे हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा जो महासाधना से रिलेटेड हैं। कॉलर से बात कर लेते हैं। जी बताएं। हेलो गुरुजी। जी गुरुजी आप फिर से बोलें, क्या बोलिए आप? गुरुजी ओम नमः शिवाय। राम राम। जी गुरुजी मेरा बस एक ही सवाल है गुरुजी आपसे कि मैं एज ए प्लेबैक सिंगर अपना करना चाहती हूँ। मेरा नाम शालिनी है, तो गुरुजी मुझे इसमें कब तक सफलता मिलेगी और कैसे मिलेगी? शालिनी, हमारी बात पहले हो चुकी है। जी गुरुजी हमारी बात पहले में, लेकिन उस वक्त इनकी क्लियरता की वजह से मुझे आपकी पूरी बात समझ नहीं आई गुरुजी। अच्छा मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। जी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शालिनी, आपको अपने विशुद्धि चक्र पे काम करना है, इसको ठीक करना है। अपने सेक्स चक्र को, इसको स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, इसको ठीक करना है। थोड़ा सा मूलाधार चक्र को ठीक कर लेंगे तो इससे आत्मबल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरे कॉलर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि
कि पितरों को घर में स्थापित क्यों ना करें। पितृ जो होते हैं हमारे, उनका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, और आप अपने पितरों से बहुत प्यार करते हो, बहुत सम्मान करते हो। इसी वजह से आप उनसे लगाव नहीं छोड़ पाते हो और आप उनको अपने घर में उनको स्थापित कर लेते हो, कभी उनके फ़ोटो के रूप में, कभी फ़ोटो को अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा रहे हैं, कभी दिया जला रहे हैं, कभी पितरों की पूजा घर में कर रहे हैं। आप जैसे ही उनके फ़ोटो के सामने जाते हैं, चित्र के सामने जाते हैं, वैसे ही आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ से उनको वापस लौटना पड़ता, कनेक्ट हो जाते हैं, पुरानी यादों में आप चले जाते हैं और उनको खींच लाते हैं वहाँ से। अनजाने में आपने उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। पितरों को आपने सम्मान जो देना था दे दिया, मन से सम्मान देना है, लेकिन उनका जो आखिरी लक्ष्य है उसको पूरा कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। अनजाने में आप ममता में पड़ के, उनकी यादों में पड़ के, उनसे लगाव में आप उनके साथ अन्याय कर रहे होते हैं। जैसे आप फ़ोटो के सामने गए, उनके नाम पे आपने घर में दिया जला दिया, धूप बत्ती जला दी, इस तरह से कोई भी उपक्रम कर दिया तो उनकी एनर्जी वापस लौट आएगी। आपने खींच लिया उस एनर्जी को, जाते जाते रह गई, मोक्ष के करीब जाते जाते फिर रह गए, फिर वापस लौटना पड़ा। तो ये आपको नहीं पता था। आप तो इसलिए कर रहे थे कि भाई हम उनको याद करते हैं, वो हमारे प्रिय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, इस तरह से आप कर रहे थे। लेकिन अनजाने में आपसे गलती हो गई। तो आपके घर में अगर पितरों का कहीं भी फ़ोटो लगा हुआ है तो आप हटा दें तत्काल प्रभाव से, उनको मोक्ष की तरफ जाने दें। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका दायित्व है। अनजाने में आप नहीं कर पा रहे थे, बस इतनी सी बात है। या किसी ने आपको घर में बता दिया पितरों के नाम का दिया जलाना, पितरों के नाम का आप मंदिर बना लो, ये सब हटाओ। आप जोड़ के रखोगे उनकी ऊर्जाओं को अपने साथ में, आप जाने ही नहीं दोगे और आप उनके मुक्ति के मार्ग में रास्ता अड़ंगा बन रहे हो, रास्ता रोके पड़े हुए हो। ये बड़े पाप की बात हो जाती है। पितरों के लिए जब भी पूजा करानी है तो घर से बाहर पूजा कराएं, घर के अंदर ना कराएं। इसीलिए जब तिरही वगैरह होती है, पंडित जी आते हैं और यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अंतिम यज्ञ होता है उनके लिए। उसमें सभी देवताओं को बुलाया जाता है, पितरों को भी आमंत्रित किया जाता है। विसर्जित करने के समय जब उनको विदा किया जाता है तो सभी देवताओं से कहा जाता है कि आप जाइए, पुनः जब हम आपको आमंत्रित करेंगे तो फिर आइएगा। लेकिन जब पितरों को विसर्जित किया जाता है, उनसे कहा जाता है आप जाइए, विदा किया जाता है, तो उनसे कहा जाता है कभी ना आने के लिए आप जाइए, आप चले जाइए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए, कभी लौट के मत आइए। ये संकल्प बोला जाता है। वो पंडित जी को आपको बताना चाहिए। आपके घर में वो पूजा बैठ के कर रहे हैं और यही संकल्प कर रहे हैं, घर में बार बार बुलाए भी ले रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं। कॉलर से बात कर लेते हैं। जी बताएं। हेलो, ओम नमस्कार। राम राम। पंडित जी, वो पंडित जी पत्नी के बीच दो तनाव रहता है हमारे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ पंडित जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झाईलाल। तो क्यों आप पत्नी से तनाव रखते हैं? जी पंडित जी, लड़ाई होती दोनों के बीच, वो पैसा नहीं रुक पाता मेरे पास। पैसे की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लड़ाई वाली बात कर लें। आप क्यों लड़ते हो अपनी पत्नी से? पति पत्नी के बीच में होता है पंडित जी। क्यों? आप रीजन बताओ मुझे। छोटी छोटी बातों में। छोटी छोटी बातों में आप चाह के भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है क्या? जी। अच्छा, आप आंखें बंद करो, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोल दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर में दिया जलाते हो आप? जी। किस चीज़ का? सरसों के तेल का। कब से? बहुत समय से जला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखें, जितनी देर पूजा करें लगभग उतनी देर जले, उससे 10-5 मिनट ज़्यादा जल जाए, बहुत देर तक ना जले। आपके घर में आपकी अपनी पूजा पाठ की कंजेस्टेड एनर्जी इकट्ठी हो रही है, जिसमें दिए के ज़्यादा समय तक जलने की भी एनर्जी है, वो आपको चिढ़ाने वाली एनर्जी आपके अंदर डालती है, उसकी वजह से झगड़े होते हैं, आप अपने पे नियंत्रण नहीं कर पाते हो। ये ऊर्जाएँ जो हमारे बिगड़े हुए पूजा पाठ की ऊर्जाएँ होती हैं, या दिया अधिक जलाए जाने की वजह से उत्पन्न होती हैं, ये हमारे घर के कोने कोने में जाके चिपक जाती हैं और मौका मिलने पे घर के जिस सदस्य को कमज़ोर देखेंगे डाइन की तरह से उस पर टूटती हैं और झगड़ा करा देती हैं। ऐसी बातों पे झगड़े हो जाते हैं जिस पे बच्चे भी न लड़ना चाहें, बड़े बड़े लड़ जाते हैं, और लड़ने के बाद ऐसी नौबत पैदा हो जाती कि चलो बस अब संबंध नहीं रहने, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं और बस हो गया। ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। बाद में सोचते हैं किस बात पे हम लड़े थे, कोई कारण नहीं था, फिर पछताते भी हैं, पछतावा भी होता, अफसोस भी होता कि हम क्यों लड़े। आप बेबस थे इसलिए लड़ गए, आपको लड़ा दिया गया, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं उन्होंने लड़ा दिया। इनको समाप्त करने के लिए
नमक के पानी का पोछा लगाएं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना अनिवार्य है आपके लिए। ब्रह्मांडी ऊर्जा से आप भी स्नान करें, अपने पत्नी को भी स्नान कराएं। आप झगड़े की ऊर्जा से, जब पत्नी के साथ आपका झगड़ा होता है तो वो आपके घर की लक्ष्मी है। आप मानो ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी व्यक्ति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करता है, अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, अपनी पत्नी को बिना मतलब में हर्ट करता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आप कुछ भी कर डालो, क्योंकि आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी का जो केंद्र है वो आपकी पत्नी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी तरफ से आके लड़ने लग जाती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चुप रहते हैं और वो लड़ने लग जाती है। आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसको खुश रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप समझना होगा उसको कि क्यों लड़ती है, क्या कारण है, कहाँ उसके मन में फ्रस्ट्रेशन है, कहाँ उसके मन में दुख है, कहाँ उसके मन में कोई घाव बना हुआ है जिसकी वजह से आपसे लड़ पड़ती है। समझ लीजिए उसको, समझने के बाद में उसको निपटारा करिए। इसको समझने के लिए, निपटारा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों का मणिपुर चक्र ठीक होना चाहिए। दोनों के मणिपुर चक्र को ठीक करिए, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, हार्ट चक्र को बड़ा कर लीजिएगा, अनाहत चक्र को, और मूलाधार चक्र को स्ट्रांग कर लीजिएगा। झगड़े बंद हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समृद्धि आपके घर में आ जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। महासाधना के बारे में बहुत से सवाल आए हैं। एक लिस्ट मुझे आज दी गई मेरे कार्यालय से कि आप इस पर बात कर लीजिएगा। लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने पूछा, मेरे पास लिस्ट रखी, मैं पढ़ के उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। मैं महासाधना की थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। महासाधना क्या है, लोगों ने पूछा। महासाधना वो चीज़ है जिसमें आपको 10 मिनट बैठना है और उसके ज़रिए मैं आपके जीवन से आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाऊंगा, जो आपके जीवन में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, धनाभाव उत्पन्न कर रहे हैं, कर्ज उत्पन्न कर रहे हैं। ये महासाधना है। महासाधना के लाभ क्या हैं? महासाधना के लाभ यही है कि आप बैठेंगे महासाधना में 10 मिनट के लिए, मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपकी ऊर्जाओं को ठीक करूंगा, आपके जीवन में समृद्धि आ जाएगी, सुख आ जाएगा, सिद्धियां आ जाएंगी, कुंडली जागृत हो जाएगी, धनाभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और आप जैसा जीवन जीना चाह रहे हैं वैसी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेंगे। महासाधना में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी पूछा गया है मेरे से। महासाधना में हर वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसके पास ये कुंडली जागरण रुद्राक्ष है, वो हर व्यक्ति शामिल हो सकता है। विधि आपको भेज दी जाएगी। यहाँ मैं आपके सवालों की जवाब दे रहा हूँ। कुंडली जागरण रुद्राक्ष क्या है, इस पे बहुत से लोगों ने क्वेरी किया, बहुत से लोगों को डाउट है। डाउट नहीं है, उनके सवाल हैं। कुंडली जागरण रुद्राक्ष के बारे में आपको बता दूं। पहले तो रुद्राक्ष एक दिव्य चीज़ होती है जिसका मुकाबला दुनिया में कोई भी यंत्र, कोई भी रत्न कुछ भी नहीं कर सकता है। ये अपने आप में बड़ा भंडार है ऊर्जाओं का और बहुत जल्दी इन्वर्स में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाता है। बहुत जल्दी आपकी प्रोग्रामिंग ले लेता, आपसे बात करने लगता। आप मेरे पास आएँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि रुद्राक्ष से बात कैसे करनी। आप बात करोगे, ऐसे जवाब देगा जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। ये क्षमताएं इसमें होती हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपको भेजा जा रहा है, जो हमारे यहाँ से लोग मंगा रहे हैं। 7 मुखी से लेकर के 14 मुखी के बीच के जो रुद्राक्ष होते हैं, उनमें 100 में से 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनमें कुंडली जागरण की क्षमता होती है। वही रुद्राक्ष इस महासाधना में इस्तेमाल किया जा रहा है, वही काम आएगा। कई लोगों ने सवाल किया है कि हमारे पास पहले से रुद्राक्ष हैं, 7 मुखी में हैं और उससे भी बड़े रुद्राक्ष हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं महासाधना में? महासाधना में तो आप उनके जरिए शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि महासाधना कर रहे हैं, बैठेंगे, लाभ तो आपको प्राप्त होगा, लाभ ना मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसके जरिए उसी रुद्राक्ष के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं जो मैंने खुद प्रोग्राम किया हुआ है। तभी तो वो मुझे पहचानेगा। आप दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे, वो मुझे जोड़ देगा उसी समय पर। और जब आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो मैं आपकी कुंडली जागरण नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप कर सकते हैं तो कर लेंगे। जो लोग महासाधना करते हैं, याद कर लें या नोट कर लें, सुबह 7 बजे और रात में 10 बजे आप बैठा करते थे। सुबह का मंत्र दूसरा था, रात का मंत्र दूसरा था। अब आपको छूट दी जा रही है कि सुबह और शाम एक ही मंत्र से महासाधना की जाएगी। आप चाहें तो सुबह वाले में शामिल हो जाएं, चाहें तो शाम वाले में शामिल हो जाएं। समय वही रहेगा 7 बजे और 10 बजे, चाहें तो दोनों में शामिल हो जाएं। एक दिन एक मंत्र, ओम ह्रौम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ह्रौम ओम। मृत्युंजय मंत्र आपका संजीवनी मंत्र।
एक दिन ये चलेगा, दूसरे दिन मंत्र चलेगा आपके समृद्धि स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए। ओम शम शंकराय धनम देहि देहि ओम। ये जो रुद्राक्ष आपके पास भेजा जा रहा है, ये इन दोनों मंत्रों के जरिए जागृत किया गया है, सिद्ध किया गया है। इसलिए इसको धारण करके जब आप इस मंत्रों का जाप करेंगे तो उनका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपको मेरे से भी कनेक्ट करेगा, ब्रह्मांड में जो सोर्स है इन मंत्रों का उनसे भी कनेक्ट करेगा। इसलिए इसके बहुत त्वरित परिणाम प्राप्त होते हैं, तेज परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अब आपको छूट हो गई कि दोनों टाइम पे बैठना अनिवार्य नहीं हुआ। सुबह समय मिल रहा है तो सुबह बैठ जाइए, शाम को समय मिल रहा है तो शाम को मिल जाइए। दूसरा सवाल पैदा हो गया कि कौन सा मंत्र कब जपा जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला पहले से चल रहा हमारे देश में, आप भी अपना लीजिए। जो इवेंट नंबर है, 8 नंबर जो है उसमें, जैसे 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, इस तरह के जो तारीखें आएंगी उनमें ओम ह्रौम जूम साह माम पालय पालय सह जूम ह्रौम ओम, इस मंत्र को जपा जाएगा। इस मंत्र की सिद्धि कराई जाएगी। ध्यान कर लें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसी जो तारीखें आएंगी 8 नंबर की, उनमें ओम ह्रौम जूम सा माम पालय पालय सह जूम ह्रौम ओम मंत्र की साधना कराई जाएगी, सुबह भी और शाम को भी। आपको समय मिले तो सुबह बैठ जाइए, समय मिले तो शाम को बैठ जाइए। समय का इशारा है। कल आपसे दोबारा मिलेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान देंगे, बातें करें आपसे। अच्छा लगता है आपसे बातें करने मुझे। तब तक के लिए राम राम। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें, इसके लिए महासाधना करें। महासाधना का माध्यम कुंडली जागरण रुद्राक्ष। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री, कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च, कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन था, तो मैंने गुरुजी से हीलिंग कराई थी। तो मेरी मम्मी जुड़ी थी टीवी के माध्यम से, और फिर उन्होंने फिर मुझे जोड़ा। और मेरी 2 छोटी बेटियां हैं और मैं बहुत बीमार रहती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन था। इवन यहाँ तक था कि एक तरह से कह सकते हैं लाइफ एंड होने की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर मैंने हीलिंग कराई गुरुजी से पहले। अभी 1.5-2 साल हो गया गुरुजी के साथ मुझे, तब से लगातार जुड़ी हुई हूँ। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, अब तो फैमिली लाइफ भी पूरी तरह से नॉर्मल है, बच्चे भी ठीक हैं और मैं तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। हम अपने जीवन में पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान तो बहुत करते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि तीर्थ यात्राएं भी वांछित पुण्य फल नहीं दे पाती, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं आभा मंडल और ऊर्जा चक्र विकार ग्रस्त होते हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं। गुरुजी के सानिध्य में अपनी शक्तियों और कुंडली का जागरण करें और तैयार हो जाएं। जीवन के हर पुण्य फल को पाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। संपर्क करें। मृत्युंजय योग 23 संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। एनर्जी हेल्पलाइन नंबर 0921 0500 ईमेल shivshiv1008@gmail.com। वेबसाइट www.mrityunjayयोग.com। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है।